हेलो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट लाइव मास्टर क्लास रहने वाली है जिसके अंदर हम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस में आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक्स को हम डिफरेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल, किस में हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, किस में हमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, स्विंग ट्रेडिंग किस स्टॉक में करनी है, कहाँ पर स्कैल्पिंग पॉसिबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इन सारे ट्रेड्स को लेते हुए हमारा स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए, कि मैं किस तरीके से किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, कहाँ पर हम स्टॉक को रिजेक्ट कर देंगे, कहाँ पर हम उसे और फर्दर एनालिसिस के लिए कंसिडर करेंगे। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये आपकी इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। और हम हर एक चार्ट को हम ईयरली के टाइम फ्रेम से डिकोड करेंगे, एक एजम्पशन ये मानते हुए कि वो चार्ट आपने कभी भी पहले एनालाइज नहीं किया है। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सारे चार्ट्स एनालाइज करेंगे। निफ्टी 500 के ही स्टॉक्स लेने वाले हैं, इधर उधर के कोई स्टॉक नहीं लेंगे, क्वालिटी के निफ्टी 500 के स्टॉक्स लेंगे। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आगे की क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रही है। तो सीधा चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन है, अल्फाबेटिकली ही मैं रन करूंगा कुछ स्टॉक्स इस वीडियो में। तो सबसे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज का। मैं ईयरली के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। और आप ये भी देखेंगे कि काफी स्टॉक्स में ना आपको मार्किंग हुई हुई मिलेगी, तो इसका भी लॉजिक डिस्कस करेंगे। और क्या, जैसे मैंने कुछ इसमें कमेंट दे रखा है कि फॉलो अप लेवल्स पर ट्रेड लो, वो भी स्विंग ट्रेड्स। तो इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों मुझे लगता है, वो सब चीजें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में ना एक बार अगर इसे हाइड कर दूं तो आपको ये दिखेगा कि इसके अंदर ना स्टॉक जो था लगातार कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, इसके अंदर ऊपर गया और उसके बाद ये कहीं ना कहीं अभी थोड़े टाइम से नीचे आ रहा है। और इसने कहीं ना कहीं जो ये अपना लास्ट हाई लगाया था ना 1162 के आसपास का, वहां से आप देखो कि 340 तक आ चुका है, यानी कि कितनी बड़ी करेक्शन है। तो सबसे पहली लर्निंग तो यही है जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर ये स्टॉक कोई ऊपर जा रहा है तो ब्लाइंड एंट्री कर देना। ठीक है, कि यहाँ पे यार ये स्टॉक, जैसे अब जब ये ईयरली कैंडल बनी होगी तो कितना ज्यादा यूफोरिया होगा इस स्टॉक में, हर बंदा इसी स्टॉक की बात कर रहा होगा कि यार ये स्टॉक ले लो वरना मजा नहीं आएगा जिंदगी में। लेकिन अगर आप देखिए कि इस स्टॉक में अगर आपने एंट्री यहाँ पे कहीं बना ली होती तो बहुत दिक्कत वाला काम है। तो इस तरीके की गलती को सबसे पहले हमें नहीं करनी है, वो सबसे जरूरी चीज है। देखिए, उसके बाद क्या है ना, मैं एक बार ये सारी मार्किंग्स जो है ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्सेस डिलीट कर देता हूँ, ये रहने देते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी बन रही है ईयरली के टाइम फ्रेम से। देखिए, ईयरली पे ना सिंपल सिंपल मुझे यहाँ पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, ये रैली बेस बेस रैली। ठीक है, तो मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हम फर्दर रिफाइन करने की ट्राई करेंगे, और जो भी हायर टाइम फ्रेम्स के डिमांड जोन्स रहेंगे उसे मैं ब्लू शेड से करने वाला हूँ। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है। ये उसके बाद मैं चलता हूँ 6 मंथ्स के डिमांड जोन पे। वहां पे हो क्या रहा है ना कि देखिए, ग्रीन ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल है। और हमने काफी बार ये बात की, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो जब भी किसी ग्रीन कैंडल की जो एक रैली होती है ना, रैली हमेशा ऊपर जा रहा है स्टॉक, यानी कि ग्रीन कैंडल्स ही बनेगी। उसके बीच में अगर एक रेड कैंडल है, उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वहां पे सेलर्स ने आके मार्केट को प्रेशर में डालने की कोशिश की थी, उस स्टॉक को प्रेशर में डालने की कोशिश की थी, और उसी वजह से वहां पे एक रेड कैंडल बनी थी। यानी ये जो रेड कैंडल है ना, इसका सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। तो बिकॉज हमने बात की है कि जो हायर टाइम फ्रेम के जोन है उसे मैं एक ब्लू कलर में मार्क करूंगा, तो मैं इसे भी ना उसी शेड के अंदर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जो मेरी वीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहां तक ले आया, और कहीं ना कहीं मेरे पास एक जोन अच्छा आ गया। अब आप नोटिस करो एक चीज, जब भी प्राइस यहां से नीचे आती आती इस रेड कैंडल को टच करी थी ना, इस कैंडल से देखिए यहाँ पे, उसके बाद ही कितनी अच्छी रैली आ गई। यानी कि एक बार तो इस रेड कैंडल को टच होते ही प्राइस 443 वाली 766 चली गई। यानी कि 50% का अपमूव इसी रेड कैंडल को टच करते ही मिल गया। ये कितनी अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी थी अगर आप सोच के चलें तो। एनीवेज, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि क्या है। दूसरी चीज हमें ये पता लगी कि हमने ये, मान लो ये मूव कैप्चर ही नहीं किया। ठीक है, हमने ये मूव कैप्चर ही नहीं किया, उसके बाद जब ये प्राइस आ रही है ना, तो ये ऊपर के ऑर्डर्स थे, कहीं ना कहीं वो ऑर्डर्स जो है वो पिक हो चुके हैं। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अब यहाँ नहीं रुकेगा, या तो इस बॉक्स के डीप तक आएगा, या फिर जो इसके नीचे हमने ये बॉक्स मार्क कर रखा है वहां तक आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो, जब एक लेवल टेस्ट होता है ना, तो उस पे जो भरोसा होता है वो उतना नहीं रहता जितना वो फ्रेश लेवल के होते हैं, क्योंकि फ्रेश लेवल है उसके पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हमें देगा। बट यहाँ पे क्योंकि लेवल टेस्ट है, तो हमें ये चीज भी दिमाग में डाल के रखनी है कि शायद
टेस्ट होने के बाद वो उतना अच्छा से नहीं चले। एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक नीचे गया, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि जो ये नीचे है ना, ये जो हमने नीचे एरिया मार्क किया था, यहाँ पे एक प्रॉपर लेवल है। तो मैंने क्या किया ना, जस्ट मैं बहुत ज्यादा बॉक्सेस ड्रॉ नहीं करना चाह रहा। मैंने क्या किया, अपना लेवल जो था मैंने एडजस्ट कर दिया कि अगर इसके बाद कहीं कभी भी यहाँ पे प्राइस आती है तो मेरा बस एक ही एंट्री पॉइंट हो गया। मेरे को बेसिकली पहले क्या था कि मेरा बॉक्स बहुत बड़ा था, तो मुझे ये था कि यार एंट्री यहाँ लूंगा इस बॉक्स के ऊपर, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस बॉक्स के नीचे रहेगा। लेकिन अब जब मैंने अपनी रेंज को नैरो कर दिया तो मेरी एंट्री यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होगा। ये चीज मुझे क्लैरिटी मिल गई, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो जब हमने बात की थी कि उस बॉक्स के ये नीचे तक आ रहा है और वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक चीज ये है कि देखो ये जो लेवल था, हमने बात करी कि जब ये फ्रेश लेवल था तब इसने एक तरीके से 50% का अपमूव दे दिया। अब कहीं ना कहीं जो ये जो प्राइस है इस लेवल की, अगर वो बीच तक आ गई है ना, मेरा कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इसके अंदर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर लूं। लेकिन मुझे फिर भी ये पता है कि यार ये लेवल था तो मेरा क्वालिटी का ही ना। वो ग्रीन कैंडल की रैली के बीच में एक रेड कैंडल थी, तो मैं क्या इस लेवल को जाने दूं क्या? मैं इसमें कुछ भी ना करूं? या फिर मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं इन्वेस्ट तो करूंगा नीचे के लेवल पे, अगर मुझे यहाँ पे मिलती है प्राइस, इन्वेस्ट में नीचे वाले लेवल पे करूंगा। लेकिन क्योंकि ये जो लेवल है ये भी हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और मुझे फॉलो अप लेवल पे ट्रेड मिल रही है, तो मैं डेफिनेटली वो ट्रेड लूंगा। इसीलिए लिख रखे कि फॉलो अप लेवल्स पर ट्रेड लो, स्विंग ट्रेड लेते चलो। इन्वेस्ट नीचे वाले पे कर लो, स्विंग ट्रेड ऊपर वाले पे ले लो। अब स्विंग ट्रेड कैसे लेंगे, कोई लेवल है मार्क कर लेते हैं अगर है तो। मंथली पे मुझे ये चीज दिख रही है कि यार यहाँ पे एक जोन बना था, बहुत अच्छा नहीं है। मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, और मुझे सबसे जो नियरेस्ट सप्लाई जोन दिख रहा है ना यहाँ पे, वो 581 दिख रहा है। 581 से पहले तो कुछ नहीं दिख रहा, तो ये मेरा टारगेट हो गया एक तरीके से। मैं वीकली पे जाता हूँ, ठीक है। वीकली पे मुझे ना कुछ भी नीट एंड क्लीन नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है ये कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके ऊपर इसने ये मूव भी दिया, लेकिन इतना प्यारा लेवल नहीं है कि मैं इसमें मतलब इसी पे ही ट्रेड लूं। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमने इस स्टॉक के अंदर एनालिसिस किया, हमने पिछले 3-4 मिनट इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस किया, लेकिन जब इसमें एग्जीक्यूशन पर बात करने की बात आई ना कि हाँ हम इस पे स्विंग ट्रेड ले सकते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जाके, मैं जब तक वहां पे पहुंचा ना, मुझे कुछ भी वीकली पे अच्छा नहीं दिख रहा। तो बिना ईगो के ऊपर ये चीज लेते हुए मैं इस स्टॉक को छोड़ दूंगा। मैं इस स्टॉक के अंदर कोई भी ट्रेड अभी के लिए नहीं लूंगा। मैं वेट कर लूंगा कि इसके अंदर कोई फॉलो अप लेवल बनता है, तो मैं उसे मार्क कर लूंगा। मैं अभी इसके अंदर और कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। मुझे ये चीज क्लियर होगी, नीचे वाले पे आएगा इन्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे अगर फॉलो अप लेवल पे बनता है सप्लाई जोन को हिट होने से पहले, मैं इसमें एक ट्रेड लूंगा और मैं इसमें कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेड लेके निकल जाऊंगा। तो ये मेरा आरती इंडस्ट्रीज का एक क्विक एनालिसिस हो गया। मैं ये चीजें, अगर आपको, आप ये एनालिसिस पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कर रहे हो, तो ये हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप उसे कहीं ना कहीं नोट कर लो। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम उस चार्ट के ऊपर आओगे ना, आप देखोगे कि यार पहली बार मैंने जो था ये चीज लिख रखी थी, मैंने ऐसा क्यों लिखा। और अगर आपका नेक्स्ट टाइम उससे व्यू मैच नहीं कर रहा ना, आप खुद को ही चैलेंज करोगे यार मैंने ये चीज क्यों लिखी। और जब तक आप पूरे कन्विंस नहीं हो जाओगे ना उस लिखी हुई चीज को रब करने के लिए, उस लिखी हुई चीज को मिटाने के लिए, तब तक आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि यार मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप स्टॉक को एनालाइज करो, बहुत फायदा देखने को मिलेगा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आरती इंडस्ट्रीज में अभी मैं कोई मार्किंग नहीं कर रहा। मुझे पता है कि हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट हो रहा है, मैं अगले स्टॉक पे चलता हूँ, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज जो मैंने अपने, ये अब आप कहोगे कि इसका लॉजिक क्या है, देखिए कुछ बातें हम एक्सपीरियंस से भी करेंगे जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है। कोई भी स्टॉक है ना, कोई भी स्टॉक है जो ऐसे वर्टिकल रैली देता है और उसके बाद उसमें डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है। एक हमेशा हमारी एक टेम्पटेशन होती है कि हाँ अच्छे लेवल पे आया उसको वहीं से ट्रेड ले लें, कि ऐसा ऊपर जाके यहाँ पे आके ऐसा ऊपर दोबारा चला जाएगा। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप मत देखो। क्योंकि काफी बार ना ये जो ऊपर से जाके ये बिल्कुल नीचे तक भी आ जाता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन ज्यादा कर लेता है। इस तरीके का अगर आपको पैटर्न कभी भी दिखे ना, आप उसको स्विंग ट्रेडिंग में ही लो। अगर वर्टिकली ऊपर जा रहा है उसके बाद वो नीचे आ रहा है वैसे ही स्पीड से, उसको आप एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही डाल दो।
ताकि अगर मुझे लॉस भी हो रहा है ना, या मेरा कोई स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, तो वो बिल्कुल छोटा ही होगा, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट में तो फंसने नहीं वाला। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एबीबी। मजे की बात देखो कि लेवल सब पे मार्क्ड है, ठीक है ना। तो क्लियरली आपको इस पे दिख रहा होगा कि ईयरली पे ये डिमांड जोन तो है, ठीक है। ये जो लेवल बना, रैली, एक ही बेस कैंडल थी और उसके बाद बहुत शानदार अपमूव आया, ये लेवल हमारा मार्क हो गया ईयरली पे। 6 मंथ्स पे चलते हैं। देखो 6 मंथ्स पे अच्छी चीज क्या है ना, कि यहाँ पे 6 मंथ्स पे आप इसको मार्किंग को ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको इस तरीके से ही मार्क कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा होगा कि यहाँ पे भी एक डिमांड जोन है जो मार्क किया था, और ये जो प्राइस है ना, ये कहीं ना कहीं देखो इस पे जस्ट टच हुई है, जस्ट टच होके कितनी कैंडल रिकवर होगी, और उसके बाद दोबारा इसने जैसे कंसोलिडेट करके ये ऊपर चलेगी, आप देखो। और स्टॉप लॉस कितना था हमारा, सिर्फ इतना सा मेरा स्टॉप लॉस था, वहीं से ऊपर जा रहा है प्राइस। तो इस तरीके के लेवल पे हमने पहले से बात की है कि जब भी हमें दो अच्छे डिमांड जोन दिखे, दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने लायक दिखे, 65-35 से प्ले करूंगा मैं। ऊपर वाले लेवल पे मैं 65% पैसा इन्वेस्ट करूंगा, नीचे आएगा तो 35% पैसा इन्वेस्ट करूंगा। और अगर जो मैंने आपको नया पॉइंट अभी अभी बताया है, अगर आपको लगता है कि यार ये भी तो वैसा वर्टिकली ही हो रहा है ना, तो वर्टिकली होके यहाँ पे भी जब प्राइस आई तो नीचे आ सकते थे, तो बिल्कुल अगर आपको उस तरह का डाउट आ रहा है, तो आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए खेल सकते हो, ऊपर वाले लेवल पे स्विंग ट्रेडिंग करो इसके अंदर। 6 मंथ्स पे गया मैं, ठीक है, मुझे एक लेवल था, 3 मंथ्स पे जाके देख लेता हूँ, वहां पे भी कहीं ना कहीं यहीं पे था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 6 मंथ्स 3 मंथ्स पे यहाँ लेवल है, 3 मंथ्स पे यहाँ पे भी लेवल है, आपको दिख रहा होगा ये। तो क्या मैं यहाँ पे भी डिमांड जोन मार्क करूँ कैसे? अब ये एक और डिसीजन हमें लेना है। तो मेरा उसमें ये कहना है आपको कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 65% पैसा यहाँ डाल दिया, तो मैं 35 इस वाले पे बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, मैं नीचे वाले का ही वेट करूंगा, क्योंकि अगर इसने मेरा ये अच्छा लेवल ब्रेक करके ये नीचे तक आ ही रहा है ना, तो मैं प्रॉपर इसको 35% वाले लेवल तक आने का ही वेट करूंगा। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूंगा फिर कि यार मैं इसमें ऊपर वाले लेवल ट्रेड करके निकल जाता हूँ, नहीं। तो इसी कारण से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि क्या यहाँ पे क्विक ट्रेड ले लें, क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने यहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक उठा लिया, 65% यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड नहीं करना है, आपको नीचे वाले लेवल पे आने का ही वेट करना है, वहीं 35% पैसा डालना है। क्योंकि ये लेवल जो है, ये भी हायर टाइम फ्रेम का लेवल है, और यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो क्या मैं इसके अंदर स्विंग ट्रेड ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड मुझे एक अच्छा जोन मिल जाता है। तो मैं मंथली पे देख लेता हूँ। मंथली पे कोई कुछ बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा। अच्छी चीज ये है कि ऊपर कोई अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, यानी कि ये ऑल टाइम हाई जाने का कैंडिडेट है। मंथली पे मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ यहाँ कुछ मिल सकता है शायद, जिसको टेस्ट करके गया भी है। एक बार वीकली पे देख लेते हैं। तो वीकली पे मुझे एक चीज अच्छी दिख रही है कि ये एक इसने जोन बनाया था वीकली पे, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर मार्क करता हूँ, कलर भी डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बस एक चीज हुई है कि ये जो प्राइस नीचे आई थी ना, कहीं ना कहीं अगर मैं इसको हल्का सा एडजस्ट करूं, तो ये इसकी ना जो ये कैंडल थी ना, जो हमने तो इसकी बॉडी से मार्क किया था, कहीं ना कहीं इसकी विक से होकर चल रही है ये। तो इन अ वे जो मेरा शायद, मैं इसको देखो, मैं इसको ऐसे मार्क करता, मैं आपको वैसे कहूँ, मैं इसको ऐसे मार्क करता, मेरी एंट्री जो थी शायद वो ट्रिगर ना होती, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विक से चला गया, तो मैं इस लेवल को दोबारा प्ले नहीं करूंगा। वही सेम चीज की, अगर एक लेवल टेस्ट हो गया, तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। मंथली मंथली कह रहा हूँ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली का लेवल है, तो मैं फिर भी उसके बॉटम से उसे ट्राई करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का जोन होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी फिर भी रहती है चलने की। वीकली जैसे लेवल पे मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा, तो फॉर दिस रीजन मैं इसे रिमूव कर दूंगा, एंड अगेन इस स्टॉक में मैं फॉलो अप लेवल बनने का वेट करूंगा, और उसके बाद इसमें ट्रेड लूंगा। हाँ, मैं इसमें अगर मुझे दिखता नहीं यहाँ पे कोई अच्छा लेवल बन के ये ब्रेकआउट करता है मान लो, तो फिर ऊपर जाने के बाद मान लो यहाँ पे हिट होके प्राइस दोबारा नीचे आते, तो मैं इसमें ट्रेड ले लूँ। तो ये मेरी एबीबी की स्ट्रेटेजी होगी। मेरा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट था ये, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे इसमें अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कोई बात नहीं, अगले स्टॉक पे चलते हैं, अबाउट पे। देखिए ईयरली पे कुछ नहीं है, और वही स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्कुल ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे एक समझ में आ गया, हमने एक चीज एग्री करी कि अगर बिल्कुल वर्टिकल अपमूव से आ रहा है, तो स्विंग ट्रेडिंग ही ट्राई करेंगे इसके अंदर। हाफ ईयरली, यस, देखो अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स के बीच में, सॉरी, हाँ, ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल है,
और वहां से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है मैं एक क्विक ट्रेड इसमें ले लूंगा। तो ये चीज, और प्राइस है भी यहाँ पे, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे आ जाए, प्राइस जल्दी आ सकती है। तो बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। आपने इसको मॉनिटर करना ही नहीं रोज रोज, आप इसे अलर्ट लगाओ, जैसे मैंने आप अलर्ट लगा रखा है, और उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगले स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एबी कैपिटल। एबी कैपिटल, देखिए एबी कैपिटल में क्या हो रहा है ना, ईयरली पे देखते हैं, ऑल टाइम हाई पे जा रहा है स्टॉक। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अभी डायरेक्टली ईयरली के टाइम फ्रेम से मार्क कर सकूं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं 6 मंथ्स पे चलता हूँ। 6 मंथ्स पे यहाँ पे कुछ था जिसके अंदर प्राइस आई, वहां से ऊपर चला गया, यानी कि करंट मार्केट प्राइस है, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा मुझे, बहुत दूर है। ये इतना क्रैश होगा ना, मेरे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी इसे यहाँ तक मार्क करने की। मैं अभी नीचे तो बहुत नीचे नहीं जा रहा। क्वार्टरली पे देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली पे एक इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं दिखाऊं। जो ये क्वार्टरली का जोन बना था ना, रैली बेस रैली का, उसके अंदर एक प्राइस एंट्री मिली और वहीं से ऊपर जा रही है। तो अगर आपने ये लेवल आइडेंटिफाई किया होता उस टाइम पे, यहाँ से आपको एक टारगेट मिल चुका होता। ठीक है, कोई बात नहीं। मंथली पे चलते हैं। देखिए मंथली पे ना, मंथली पे क्या हो रहा है, इसके अंदर कई लेवल है मंथली के अंदर। एक तो नीचे लेवल है, देखो ये वाला, ये एक मंथली का लेवल है, इसको मैं ब्लू से ही मार्क करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक ये लेवल है मंथली पे, ऐसा आप ऐसे मार्क करोगे इसे। एक ये मंथली पे लेवल है, एक ऊपर ये वाला जो था, ये टेस्ट हो गया था। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने ये नीचे से क्यों मार्क कर रखा था। मैंने ये लेवल, आपने देखा होगा कि मैंने नीचे से मार्क कर रखा था, उसका रीजन सेम वही है कि जब ये ऊपर से ना क्वार्टरली का टेस्ट हो गया ना लेवल, तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का तो जोन है, लेकिन मैं इसको अब नीचे से प्ले करूंगा, मैं इसको बिल्कुल यहाँ से प्ले नहीं करूंगा। और उसी कारण से ना बस मैंने इसको नीचे से मार्क कर दिया था यहाँ से, कि यार ठीक है ऊपर वाला टेस्ट हो गया, यहाँ तक आएगा तो लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। ठीक है, मंथली भी हो गया। वीकली पे चलते हैं। कुछ भी मुझे नीट एंड क्लीन नहीं दिख रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा। डेली पे बस मुझे एक ही जो लेवल है ना, जो मैंने मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। उसका कारण ये है कि जो ये पूरा कंसोलिडेशन है ना, पूरा कंसोलिडेशन मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये जो पूरा कंसोलिडेशन है, ये वाला देखो, इसको जो यहाँ पे ब्रेक किया था ना, ब्रेक करके ये ऊपर गया, देखो यहाँ से कहीं ना कहीं ये एक ओरिजिन पॉइंट है, उसको मैंने मार्क कर दिया। और उसमें अगर प्राइस किसी भी कारण से आती है, आने को तो 2 कैंडल से भी आ सकती है, मैं यहाँ पे एक क्विक ट्रेड ले लूंगा। डेली के लेवल पे, जो भी मैं डेली के लेवल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वहां पे मैं केवल क्विक ट्रेड ही लूंगा। मैं वहां पे इन्वेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने पहली स्ट्रेटेजी डिस्कस कर चुके हैं अपनी। 65-35 अगर 2 लेवल्स हैं, 30-40-30 अगर 3 लेवल है। ठीक है, तो ये मेरा एक ये हो गया कि डेली अगर मुझे मतलब जैसे इंट्राडे ट्रेड निकालनी है, या फिर मुझे 1:2 की क्विक ट्रेड निकालनी है, मैं एबी कैपिटल में वो ट्रेड निकाल लूंगा। उसके ऊपर मुझे अभी और भी कोई अच्छा लेवल बनता हुआ नहीं दिखा। नेक्स्ट इज एबी रियल एस्टेट। देखो एबी रियल एस्टेट हमने अपनी वीडियोस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, ईयरली का टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है कि नीचे वाला लेवल है। ठीक है, 6 मंथ्स पे कोई भी मुझे अच्छा लेवल नहीं दिख रहा, लेकिन 6 मंथ पे अच्छी चीज ये हुई है कि जो हमने नीचे वाला लेवल मार्क किया था, उसी के साथ कोइंसाइड करता हुआ 6 मंथ पे भी मेरे पास लेवल है। क्वार्टरली पे ऊपर लेवल है, क्वार्टरली पे ऊपर लेवल है, जिसके अंदर प्राइस की एंट्री मिल चुकी है और ये वहीं से ऊपर जा रहा है। अगेन हमारे पास दो अच्छे लेवल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ऊपर वाले में 65% पैसा डालेंगे, नीचे वाले में 35% डालेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाएगी। 65% वाले में हमें रिसेंटली एंट्री मिल चुकी है और प्राइस कहीं ना कहीं वहीं से ऊपर जा रही है। और ये जो कैंडल थी ना, ये जो ग्रीन कैंडल बन गई थी, ये बनते बनते आधी ही क्यों रहेगी, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई जोन था जिसे ये हिट कर चुका था। तो ये थोड़ा यहाँ पे हिट करेगा, कंसोलिडेट करेगा उसके ऊपर, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ये हमारा एबी रियल एस्टेट का प्राइस एक्शन है। क्या मैं इसमें अंदर कोई स्विंग ट्रेड या फिर कोई एक क्विक स्कैल्पिंग ले सकता हूँ, वो भी चेक कर लेते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके देखूं तो अभी कुछ ऐसा बना नहीं है। ओके, वीकली पे चलते हैं। वीकली में एक ये लेवल बना था जिसके अंदर प्राइस आके ऑलरेडी हमें एंट्री दे चुकी है। देखिए ये गया था ना ऊपर, फिर से फॉलो अप एंट्री अगर किसी को करनी होगी वो उसे मिल गई होगी, यहीं से ऊपर जा रहा है। डेली पे अभी कुछ एंट्री नहीं है, तो ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, बाकी हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। अगर किसी को लग रहा हो कि यहाँ पे जाके यहाँ पे इसको एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है, बिकॉज अगर हम, ये जो हमारा स्टॉक है ये हायर टाइम फ्रेम को टच कर चुका है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैं इसमें बाय द डिप ही करने वाला हूँ, मैं सेल द राइज नहीं करने वाला। तो बेसिकली इसके अंदर ओनली बाय द डिप, नो सेल द राइज, एंड यहाँ पे किसी को भी शॉर्ट नहीं करना है। ये स्टॉक वैसे ऑप्शंस में है भी नहीं, तो वो अच्छी चीज है।
तो सिर्फ इसमें बाय द डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी और बिल्कुल प्राइस जो हमारा इसके अंदर ऑपर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं आप देखा हो जो ये 65% वाला लेवल है, इसने ही इस कंसोलिडेशन को यानी कि जो इसके पिछले हाइज हैं उसको ही इसने खत्म किया था, जो हमें एक कॉन्फिडेंस और भी देता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक डिस्कस करते हैं। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला सन लाइफ। बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। रिसेंट में ही इसका आईपीओ आया था, बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 4-5 साल ही हुए से ऊपर जा रहा है। तो मैं इसके अंदर इस तरीके के पैटर्न्स के अंदर मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में ही इंटरेस्टेड होता हूँ। मैं कोई भी रिसेंट स्टॉक है मैं उसके फंडामेंटल्स जरूर चेक करता हूँ, मैं उसमें ऐसा ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करता बेस्ड ऑन चार्ट्स। तो ये एक और चीज है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स भी देखने होते हैं। तो इस स्टॉक में बिकॉज ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है, इसका टेक्निकली बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके अंदर फंडामेंटल्स चेक करूंगा। 12 मंथ्स में कुछ भी है नहीं इतना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क करता हूँ तो इतनी बड़ी वीक है। मैं अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखूंगा तो फिर मेरा टारगेट तो कभी आएगा नहीं, तो मैं ये कोई सेंस नहीं बनता मुझे इतना बड़ा मार्क करने का, मैं इसे मार्क नहीं कर रहा। 6 मंथ्स में भी सेम ही चीज है, कुछ अच्छा है नहीं, बस ठीक है। यहाँ पे एक मैंने लेवल जो मार्क कर रखा है शायद इस वीक की वजह से। और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ, क्वार्टरली पे देखिए पिक्चर क्लियर है। क्वार्टरली पे कहीं ना कहीं ये है कि ये जो एक लेवल है ना, यहाँ से ही इसके अंदर मूव आया, जो इसका जो नया प्राइस एक्शन है वो इसी लेवल से है, इसीलिए ये लेवल मार्क्ड है। और मंथली पे जाके देखे तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल था क्वार्टरली पे वो मंथली से ओवरलैप भी हो रहा, तो ये लेवल मेरा अच्छा है, इसके अंदर मैं स्विंग ट्रेड बहुत प्यार से ले सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं वीकली पे जाता हूँ। ठीक है, वीकली पे भी एक ये लेवल था मार्क्ड है, जिसके अंदर अगर किसी भी कारण से प्राइस आती है तो मैं यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, और यहाँ पे भी हम एक नई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे जाके, बिकॉज काफी टाइम कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आई होप यहाँ पे कुछ अच्छा लेवल हमें मिलना चाहिए। तो डेली पे जाता हूँ मैं। डेली के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये एक लेवल था, बट इसके अंदर एंट्री मिल चुकी है, तो फ्रेश लेवल नहीं है मेरे पास। इसीलिए मैं सिर्फ जो उसका नीचे वाला लेवल है यहीं पे आने का इसका वेट करूंगा, और तभी इसके अंदर मैं अपॉर्चुनिटीज इनिशिएट करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, एसीसी। एसीसी में अगेन आपको काफी लेवल्स मार्क दिख रहे होंगे। ईयरली पे कुछ भी नहीं है। 6 मंथ्स पे चलता हूं मैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी। क्वार्टरली पे है। क्वार्टरली पे एक ये लेवल मार्क्ड है जहां पे बिल्कुल अभी मिल चुकी है विद एक्सट्रीम सेलिंग, और नीचे भी ये क्वार्टरली पे ही एक लेवल है। ठीक है, इसका एक चीज जो है ना जो खराब हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर बहुत खराब हो चुका है। मतलब अगर जो ये था, ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ से नीचे प्राइस आ रहा था ना, तो यहीं से ही अगर ये चल जाता तो मेरा इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता था। तो इसीलिए अगर ये क्वार्टरली का भी लेवल है ना, मेरा इसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग की तरह ही देखूंगा, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल खराब हो चुका है और शायद मैं इसमें ट्रेड भी ना लूँ। ये मेरे लेवल पे भी आ चुके हैं, मेरा अलर्ट भी बजेगा, लेकिन मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं एक नोट डाल दूंगा कि यार प्राइस एक्शन जो है ना इसका इतना अच्छा नहीं है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाती है ना और मुझे दिख रहा है कि यार ये वीक सा सप्लाई जोन बना हुआ है, तो शायद इसे मैं शॉर्ट की ट्रेड ले लूँ रेदर देन लॉन्ग की ट्रेड। वो सिर्फ इसीलिए कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो उतना शानदार मुझे दिख नहीं रहा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक है एस। ईयरली पे बहुत नीचे डिमांड जोन है, आप मार्क कर सकते हो, बिल्कुल मैंने नहीं किया बिकॉज बहुत नीचे है अभी भी। 6 मंथ्स पे चलते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, वहीं पे जहां हमने ईयरली की बात करी वहीं एक बहुत ही बेहतरीन जोन है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। हाफ ईयरली सॉरी क्वार्टरली पे एक एक लेवल यहाँ पे है, इसको मैं मार्क करूँ अगर, एक लेवल ये है और एक लेवल वो है जो हमने मार्क कर रखा है। ठीक है, मैं इस लेवल को मार्क इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर ये जो स्टॉक है ये नीचे इतना तक आ रहा है ना, तो ये मोस्ट लाइकली जो हमारा हमने बात करी, जो बेस्ट लेवल की बात करी वहां तक भी आ सकता है, तो मैं उसमें तभी ट्रेड लूंगा, मैं इसके अंदर ऊपर वाले लेवल पे ट्रेड नहीं लूंगा। मंथली पे देख लेते हैं। देखिए मंथली पे दो चीजें हो रही हैं इसके अंदर। मंथली के टाइम फ्रेम पे दो चीजें इंटरेस्टिंग है। एक तो देखो आपको ये नीचे वाला लेवल मार्क वो दिख रहा होगा, और एक उसके नीचे एक ये जो उसके ऊपर भी लेवल है। दोनों ही लेवल अच्छे हैं, अब इसको कैसे प्ले करें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको एंट्री ऊपर वाले लेवल पे रख लें, स्टॉप लॉस नीचे वाले लेवल पे रख लें, ऐसे प्ले कर सकते हैं। कोई होगा वो कहेगा कि यार ऊपर जो है ना वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं नीचे ही प्ले करूंगा इसको सिर्फ यहाँ पे। आप वैसा भी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। वही है कि जितना भी आपका स्टॉप लॉस जितना कम रहेगा उतनी जल्दी टारगेट आएगा,
और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग जाती हैं। अगर आपको दिखता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव लग रही है, तो मैं शायद इसके नीचे का लेवल का वेट कर लेता हूँ रेदर देन ऊपर के लेवल का। तो उस तरीके से भी आप अपने जो एनालिसिस है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर चला गया। इसमें अच्छी चीज ये हुई है कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, इसने एक फॉलो अप लेवल बना दिया, मैंने मार्क कर दिया। वीकली पे जाऊं, उतना ग्रेट नहीं है, पर मैं इसमें क्विक ट्रेड ले लूंगा क्योंकि मंथली का भी सपोर्ट है। यहाँ से नीचे आता है, यहाँ एंट्री रखूंगा, यहाँ स्टॉप लॉस, और इसके बाद मैं इसे चलने दूंगा। तो ये मेरा एस के अंदर प्राइस एक्शन बनता दिख रहा है। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें समझ में आई होंगी, आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद के स्टॉक्स जो हैं मैं एक फॉलो अप वीडियो में लेके आऊंगा, वहां हम सारे जो पेंडिंग स्टॉक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जितने ज्यादा स्टॉक डिस्कस होंगे आपको उतना ही ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।